नमस्कार। यह है कहानियों का संसार किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबको आजकल सुना रही हूँ डॉक्टर धनवीर भारती का लिखा हुआ उपन्यास सूरज का 7वां कोड़ा। इस उपन्यास का 9 भाग अब तक आप सुन चुके हैं। इस उपन्यास का कहानी ये है कि इस उपन्यास का एक पात्र है माणिक मुल्ला, जो कहानियां सुनाता है और उन कहानियों में वो खुद भी एक पात्र होता है। माणिक मुल्ला के कथनानुसार उनकी कहानियां प्रेम कहानियां हैं, पर वो निष्कर्षवादी प्रेम कहानियां हैं। अभी तक हम इसमें जो कहानियां सुन चुके हैं उसका संक्षेप ये था। एक कहानी माणिक और जमुना की थी, एक कहानी माणिक और लिली की, और जो तीसरी कहानी थी वो थी माणिक और सत्ती की। अब आगे सुनिए। ये उसी दोपहर की कहानी है जो पिछले दोपहर में हमने सुना था कि महेश्वर दलाल और चमन ठाकुर ने मिलकर शायद सत्ती का गला घोंट दिया था। सत्ती की मृत्यु ने माणिक मुल्ला के कच्चे भावुक कवि हृदय पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी और नतीजा ये हुआ था कि उनकी कृतियों में मृत्यु की प्रतिध्वनि बार बार सुनाई पड़ती थी। इसी बीच में उनके भैया का तबादला हो गया और भाभी उनके साथ चली गई और घर माणिक की देखभाल में छोड़ दिया गया। माणिक को अकेले घर में बहुत डर लगता था और अक्सर लगता था कि जैसे वे कंकालों के सुनसान घर में छोड़ दिए गए हों। उन्हें पढ़ने का शौक था, पर अब पढ़ने में उनका चित्त भी नहीं लगता था और उनकी जेब भी भैया के जाने से बिल्कुल खाली हो गई थी और वे कोई ऐसी नौकरी ढूंढ रहे थे जिसमें वे नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कायम रख सके। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर उनके हृदय पर गहरी छाप छोड़ी थी और पता नहीं किस रहस्यमय आध्यात्मिक कारण से वे अपने को सत्ती की मृत्यु का जिम्मेदार समझने लगे थे। उनके मन की धीरे धीरे ये हालत हो गई कि उन्हें मोहल्ला छोड़कर ऐसी जगह अच्छी लगने लगी जैसे दूर कहीं पर सुनसान पीपल तले की छांव, भयानक उजाड़ कब्रगाह, पुराने मरघट, टीले और खड्ड जैसी जगह। उन्हें चांदनी में कफन दिखाई देने लगे और धूप में प्रेयसी की चिता की ज्वालाएं। तब तक हम लोगों की माणिक मुल्ला से इतनी घनिष्ठता नहीं हुई थी, तो इस प्रकार की बैठकें नहीं जमती थी और दिन भर भटकने के बाद माणिक अक्सर चाय घरों में जाकर बैठा करते थे। चाय घरों की चहल पहल में थोड़ा सा मन बहल जाया करता है, लेकिन मैं ये बता दूं कि माणिक मुल्ला का ये ख्याल बिल्कुल गलत था कि सत्ती की मृत्यु हो गई है और सत्ती सिर्फ बेहोश हो गई थी और उसी हालत में चमन ठाकुर उसे तांगे पर ले गए, क्योंकि बदनामी के डर से महेश्वर दलाल नहीं चाहते थे कि वे लोग एक क्षण भी मोहल्ले में रहे। पर सत्ती कहाँ थी इसका पता बाद में माणिक को लगा। इधर माणिक ने यह निश्चय किया कि यदि उसकी वजह से सत्ती का जीवन नष्ट हुआ तो वे भी हर तरह से अपना जीवन नष्ट करके ही मानेंगे, जैसे शरद के देवदास आदि ने किया था, और इसलिए जीवन नष्ट करने के जितने भी साधन थे उन्हें वे काम में ला रहे थे। उनका स्वास्थ्य बुरी तरह गिर गया था। उनका स्वभाव बहुत ही असामाजिक, उच्छृंखल और आत्मघाती हो गया था, पर उन्हें पूर्ण संतोष था क्योंकि वे सत्ती की मृत्यु का प्रायश्चित कर रहे थे। उनकी आत्मा को, उनके व्यक्तित्व को और उनकी प्रतिभा को पातक लगा हुआ था और पातक की अवस्था में और हो ही क्या सकता है। अक्सर उनके मित्रों ने उन्हें समझाया कि आदमी में जीवन के प्रति अदम्य आस्था होनी चाहिए। मृत्यु से इस तरह का मोह तो केवल कायरता और विक्षिप्तता के लक्षण हैं। उनकी राह मुड़नी चाहिए, पर फिर वे सोचते कि वे अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहे हैं और उनका कर्तव्य तो मृत्यु पथ पर अदम्य साहस से अग्रसर होते रहना है। ऐसा विचार आते ही वे कछुए की तरह अपने को समेटकर अंतर्मुख हो जाते। धीरे धीरे उनकी स्थिति उस स्थित प्रज्ञ की भांति हो गई जिसे सुख दुख, मित्र शत्रु, प्रकाश तिमिर, सच और झूठ में कोई भेद नहीं मालूम पड़ता, जो समय और दिशा के बंधन से छुटकारा पाकर पृथ्वी पर बद्ध जीवों के बीच में जीवन मुक्त आत्माओं की भांति विचरण करते हैं।
सामाजिक जीवन उन्हें बार बार अपने शिकंजे में कसने का प्रयास करता था, पर वे प्रेम के अलावा सभी चीजों को निस्सार समझते थे, चाहे वो आर्थिक प्रश्न हो या राजनीतिक आंदोलन, मोतिहारी का अकाल हो या कोरिया की लड़ाई, शांति की अपील हो या सांस्कृतिक स्वाधीनता का घोषणा पत्र। केवल प्रेम सत्य है, प्रेम जो रस है, रस जो ब्रह्म है। रसो वैसा, देखिए बृहदारण्यक। रसो वैसा ये बृहदारण्यक से लिया गया है। और इस स्वयं स्वीकृत मरण स्थिति से ये हुआ कि उनके गीत में बेहद करुणा, दर्द और निराशा आ गई। और चूंकि इस पीढ़ी की हर व्यक्ति के हृदय में कहीं ना कहीं माणिक मुल्ला और देवदास दोनों का अंश है, अतः लोग झूम झूम उठते थे। यद्यपि वे सब के सब ज्यादा चतुर थे, मृत्यु गीतों की प्रशंसा करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते थे, पर माणिक मुल्ला जरूर ऐसा अनुभव करते थे जैसे ये उजरे हुए चकोर के टूटे हुए पंख हैं, जो चांद के पास पहुंचते पहुंचते टूट गए और गिर रहे हैं, और हवा के हर हल्के झोंके से के आघात से पथ विचलित हो जाते हैं। सच तो ये है कि इनकी ना कोई दिशा है, ना पथ, ना लक्ष्य, ना प्रयास और ना कोई प्रगति, क्योंकि पतन को, नीचे गिरने को प्रगति तो नहीं कहते। इसी समय माणिक मुल्ला से मैंने पूछा कि आखिर इस परिस्थिति से कभी आपका मन उबता नहीं था? वे बोले, हालांकि उन्होंने जो कहा उसका मैं सिर्फ तात्पर्य बता रहा हूँ, ये शब्द मेरे हैं। उन्होंने कहा कि उबता क्यों नहीं था? अक्सर मैं उब जाता था और कुछ ऐसे ऐसे करतब करता था कि मैं भी चौंक उठता था और दूसरे भी चौंक उठते थे, जिनसे मैं अक्सर अपने को ही विश्वास दिलाया करता था कि मैं जीवित हूँ, क्रियाशील हूँ। जैसे कह कुछ और रहा हूँ, कहते कहते कुछ और गया। इसे संकीर्ण मन वाले लोग झूठ बोलना या धोखा देना भी कह सकते हैं, पर ये सब केवल दूसरों को चौंकाना मात्र था। अपनी घबराहट से उबकर तीखी बातें करना, हर मान्यता को उखाड़ फेंकने की कोशिश करना, ये सब मेरे मन की उस प्रवृत्ति से प्रेरित थी जो मेरे अंदर की जड़ता और खोखलेपन का परिणाम थी। लेकिन जब हम लोगों ने पूछा कि इसमें आखिर उन्हें संतोष क्या मिलता था, तो वो बोले, मैं महसूस करता था कि मैं अन्य लोगों से कुछ अलग हूँ। मेरा व्यक्तित्व अनोखा है और द्वितीय है, और समाज मुझे समझ नहीं सकता। साधारण लोग अत्यंत साधारण हैं और मेरी प्रतिभा के स्तर से बहुत नीचे है। मैं उन्हें जिस तरह चाहूं बहका सकता हूं। मुझसे अपने व्यक्तित्व के प्रति एक अनावश्यक मोह, उसकी विकृतियों को भी प्रतिभा का तेज समझने का भ्रम और अपनी असामाजिकता को भी अपनी ईमानदारी समझने का अनावश्यक दंभ आ गया था। धीरे धीरे मैं अपने को ही इतना प्यार करने लगा कि मेरे मन के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो गईं और मैं स्वयं अपने अहंकार में बंदी हो गया। पर इसका नशा मुझ पर इतना तीखा था कि मैं कभी अपनी असली स्थिति पहचान नहीं पाया। तो आप इस मनोस्थिति से मुक्त कैसे हुए? हमने पूछा। वास्तव में एक दिन बड़ी विचित्र परिस्थिति में ये रहस्य मुझ पर खुला कि शक्ति जीवित है और अब उसके मन में मेरे लिए प्रेम के स्थान पर गहरी घृणा है। इसका पता लगते ही मैंने शक्ति की मृत्यु को लेकर जो व्यर्थ का ताना बाना अपने व्यक्तित्व के चारों ओर बुन रखा था, वो छिन्न भिन्न हो गया और मैं फिर एक स्वस्थ साधारण व्यक्ति की तरह हो गया। उसके बाद उन्होंने वो घटना बताई। जिन चाय घरों में वो जाते थे, उनके चारों ओर अक्सर भिखारी घुमा करते थे। वे चाय पीकर बाहर निकलते कि भिखारी उन्हें घेर लिया करते थे। एक दिन उन्होंने एक नए भिखारी को देखा। एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी में बैठा था। उसका एक हाथ कटा था और एक औरत गोद में एक भिनकता हुआ बच्चा लिए गाड़ी खींचती चली आ रही थी। वो आकर माणिक के पास खड़ी हो गई और पीले पीले दांत निकालकर कुछ कहा कि माणिक ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि वो भिखारी तो है चमन ठाकुर और ये सत्ती है।
माणिक को नजदीक से देखते ही सत्ती चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई। फौरन उसका हाथ कमर पर गया, शायद चाकू की तलाश में, पर चाकू ना पाकर उसने फिर प्याला उठाया और खून की प्यासी दृष्टि से माणिक की ओर देखती हुई आगे बढ़ गई। ये देखकर कि सत्ती जीवित है और बाल बच्चों सहित प्रसन्न है, माणिक के मन की सारी निराशा जाती रही और उन्हें नया जीवन मिल गया। कुछ दिनों के बाद ही आरएमएस में तन्ना की जगह खाली हुई तो कविता कहानी छोड़कर उन्होंने नौकरी भी कर ली और सुख से रहने लगे। जैसे माणिक मुल्ला के अच्छे दिन लौटे, वैसे राम करे सबके अच्छे दिन लौट आए। इसी के कुछ दिनों बाद हम लोगों की माणिक मुल्ला से घनिष्ठ मित्रता हो गई और उनके यहाँ हम लोगों का अड्डा जमने लगा था। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। जैसा कि हर कहानी की समाप्ति पर लेखक अनध्याय लिखते हैं, अब इस कहानी का अनध्याय। यद्यपि मेरा हाजमा भी दुरुस्त है और मैंने दांते की डिवाइन कॉमेडिया भी नहीं पढ़ी है, फिर भी मैं एक सपना देख रहा हूँ। चिमनी से निकलने वाले धुएं की तरह सतरंगा इंद्रधनुष धीरे धीरे उग रहा है। आकाश के बीचों बीच आकर वो इंद्रधनुष टंग गया है। एक जलता हुआ होठ कांपता हुआ दाईं ओर से इंद्रधनुष की ओर खिसक रहा है। दाईं ओर माणिक का और बाईं ओर लीला का। खिसकते खिसकते इंद्रधनुष के नजदीक आकर दोनों रुक जाते हैं। नीचे धरती पर महेश्वर दलाल एक गाड़ी खींचते हुए आते हैं। गाड़ी चमन ठाकुर की भीख मांगने वाली गाड़ी है। उसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। जमुना का बच्चा, तन्ना का बच्चा, सत्ती का बच्चा। चमन ठाकुर एक कटा हुआ हाथ अंधे अजगर की तरह चमन ठाकुर का एक कटा हुआ हाथ अंधे अजगर की तरह आता है, बच्चों की गर्दन में लिपट जाता है, मरोड़ने लगता है, उनका गला घुटता है। इंद्रधनुष के दोनों ओर प्यासे होंठ और नजदीक आ जाते हैं। तन्ना के दोनों कटे हुए पैर राक्षसों की तरह झूमते हुए आते हैं। उनमें नई लोहे की नालें जड़ी हैं। बच्चे उनसे कुचल जाते हैं। हरी घास दूर दूर तक बरसात में साइकिलों से कुचली हुई बीर बहुटियां फैली हुई हैं। रक्त सूख कर गाढ़ा काला हो गया है। इंद्रधनुष की छाया तमाम पहाड़ों और मैदानों पर तिरछी होकर पड़ती है। माताएं सिसकती हैं, जमुना, लिली, सत्ती। दोनों होंठ इंद्रधनुष के और समीप खिसकने लगते हैं, और समीप। एक काला चाकू इंद्रधनुष को रस्सी की तरह काट देता है। दोनों होंठ गोश्त के मुर्दा लोथरों की तरह गिर पड़ते हैं। चीले चीले चीले, टिड्डियों की तरह अनगिनत चीले। ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इस उपन्यास के अगले भाग के साथ। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में डॉक्टर धनवीर भारती का लिखा हुआ उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा का 10वां भाग। आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।